हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का जो फिजिक्स है उसका पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन में से एक वीवीआई क्वेश्चन सीखने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में सिद्ध करें एम अर्थात आवर्धन बराबर माइनस बी बाई यू, जहाँ पे बी प्रतिबिंब दूरी है और यू वस्तु दूरी है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हो सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सिद्ध करे या ऐसे पूछा जा सकता है कि आवर्धन क्या है, ठीक है ना। और आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, आवर्धन क्या है और आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, या इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम बराबर माइनस बी बाई यू सिद्ध करें। तो अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए m बराबर माइनस बी बाई यू को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले डायग्राम को समझना होगा। दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया गोलीय दर्पण में सिद्ध करें, ठीक है ना। गोलीय दर्पण में जब बोला गया तब इसको अवतल अर्थात और उत्तल दोनों में से किसी एक में हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं, यानी सबसे पहले हम अवतल दर्पण का चित्र बना लेते हैं, अवतल दर्पण को ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम जो है रेखाचित्र ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। जैसे इसका अगर हम क्या करेंगे, उभरा हुआ सतह को रस्तित करते हैं तो ये मेरा बन जाता है अवतल दर्पण। आप लोग जानते होंगे अवतल दर्पण का परिभाषा क्या होता है कि वह गोलीय दर्पण क्या होता है परिभाषा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है और रस्तित वाला जो सतह है वो उभरा हुआ है। तो ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण को क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। इस अवतल दर्पण का नाम हो गया एम और एम डैश, ठीक है। तो एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका एक ध्रुव खींच लेते हैं, ध्रुव दे देते हैं। तो ध्रुव होता है पी। इसका परिभाषा क्या होता है कि अवतल दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, अवतल दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया पी, हो गया अवतल दर्पण का ध्रुव। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वक्रता केंद्र ले लेते हैं और वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, अथवा इसको हम मुख्य अक्ष भी कहते हैं। तो ये जो हो गया मेरा दर्पण का प्रधान अक्ष अथवा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। एम डैश अवतल दर्पण हो गया, पी दर्पण का ध्रुव हो गया, सी दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, पीसी दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, वस्तु को रखने वाले हैं। तो वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखेंगे। हमको सिद्ध करना है एम बराबर माइनस भी बाई किसी भी, ओके दोस्तों। तो हम यहाँ पे वस्तु रख देते हैं। वस्तु को कहाँ रखे दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हमने वस्तु को रख दिया, वस्तु को रख दिए ऊपर की ओर, ठीक है दोस्तों। अब वस्तु है, वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट है। अब इसको सूचित करेंगे ऑब्जेक्ट अर्थात ओ से। किसे सूचित कर देते हैं दोस्तों, इसको ओ से डिनोट कर लेते हैं, सूचित कर लेते हैं। तो ये हो गया ओ, इसका पूरा नाम देते हैं ओ ए। अब ये हम इस वस्तु का प्रतिबिंब ड्रॉ करना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब ड्रॉ करने के लिए दो किरण खींचना पड़ता है। यहाँ पे दो किरण क्या खींचेंगे, एक किरण खींचेंगे वस्तु से होकर और मुख्य अक्ष के समांतर किरण, यानी कि आपतित किरण रहेगी जो वस्तु से होकर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर और वस्तु से होकर आने वाली आपतित किरण ये हो गया। आपतित किरण आती है, आपतित किरण आती है, दर्पण से टकराती है, अपरावर्तित हो जाने के बाद कहां से, तो फोकस से होकर के गुजर जाती है। कहां से गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। तो ये हो गया आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई और फोकस से होकर गुजर गई, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा प्रकाश का किरण यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं जो ध्रुव की ओर आपतित होगी। किधर आपतित होगी दोस्तों, ध्रुव की तरफ आपतित होगी, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाएगी। यानी दूसरा प्रकाश की किरण इस तरीका से ड्रॉ करेंगे।
ये आपतित किरण आती है दर्पण के ध्रुव की ओर, यहाँ पे टकराने के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, यानी कि ये परावर्तित हो गई दोस्तों। ठीक है, ये परावर्तित हो गई, आपतित किरण आई, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए क्या गई, परावर्तित हो गई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपतित किरण हो गया, ये इसको अभिलंब मानते थे, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया आपतन कोण। इसी तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, और ये दोनों किरण जहां पे कटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि ये दोनों किरण यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये हो गया वस्तु OA का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हो गया। अब प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब अर्थात इमेज है, तो इमेज है इसीलिए इसको हम आई से डिनोट कर लेंगे। इसका पूरा नाम देते हैं आई और बी। ठीक है दोस्तों, आई बी हो गया वस्तु ए और आई बी इसका प्रतिबिंब हो गया। अब दोस्तों ध्यान से देखना इस फिगर को, माना एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, जिसके मुख्य अक्ष पर OA वस्तु है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब IB बनता है। ठीक है दोस्तों, अब इस फिगर पे हम इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है आवर्धन क्या है, गोलीय दर्पण में आवर्धन सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें। तो आवर्धन क्या, अब इसका भी हम इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्धन क्या, यानी आवर्धन का हमको क्या करना होगा दोस्तों, परिभाषा यहाँ पे देना होगा। तो आवर्धन अर्थात मैग्निफिकेशन का जो परिभाषा वो इस तरीके से देना दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यानी कि आवर्धन का परिभाषा बोलना क्या है, लिखना क्या, लिखना है ऐसे, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं दोस्तों। क्या चीज, पहले बोलना प्रतिबिंब, क्या बोलना, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे गोली दर्पण का चीज प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई तथा क्या चीज, वस्तु की ऊंचाई, क्या चीज ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसको और डिटेल में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, आवर्धन। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब ये जो मेरा है पहला प्रतिबिंब की ऊंचाई जो कि यहाँ पर IB है, अब प्रतिबिंब अर्थात I, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम HI से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वस्तु के ऊंचाई को HO से यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ये जो आवर्धन है, तो यहाँ पे आवर्धन को यानी कि इसे किसे, आवर्धन को इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है, जो कि आपको याद रखना होगा दोस्तों। मैग्निफिकेशन को m से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन किससे सूचित करते हैं, m से। अब परिभाषा क्या कहता है कि आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में किसका ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। प्रतिबिंब की ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, HI से, किससे, HI से। वस्तु की ऊंचाई किससे डिनोट करते हैं, HO से। तो इस तरीका से यहाँ पे हमको एक परिभाषा से सूत्र प्राप्त होता है, फॉर्मूला प्राप्त होता है कि m बराबर होता है HI बट्टा HO। परिभाषा से ये सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसके व्यंजक प्राप्त करने पे। ठीक है दोस्तों, अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए पुनः हम इस फिगर पे आ जाते हैं, इस डायग्राम पे आते हैं और देखते हैं डायग्राम में क्या करना है दोस्तों, हमको दो त्रिभुज यहाँ पे जो बन रहा है उस दो त्रिभुज को ध्यान से देखना है। पहला त्रिभुज हमको ये ले लेना है, ये वाला त्रिभुज। आसानी हो गया अगर ये त्रिभुज ले लेते हैं तो बनाने में और समझाने और समझने में भी। ठीक है दोस्तों, तो
पहला त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज बी आई पी। कौन सा त्रिभुज? तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज बी आई पी तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं ए ओ पी। देखिए दोस्तों ए ओ और पी ये वाला त्रिभुज। देखिए दोस्तों त्रिभुज क्या चीज? त्रिभुज ए ओ पी ये त्रिभुज मैंने ले लिया। दोनों त्रिभुज में आप क्या करने का कोशिश करेंगे? तो समरूप करने का कोशिश करेंगे। दोनों त्रिभुज को चाहेंगे समरूप हो जाए। और समरूप होने के लिए इसके जो नियम है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला कोण 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में देखिए दोस्तों ये वाला कोण 90 डिग्री है। और 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि कोण बी आई पी, कौन सा कोण? कोण बी आई पी बराबर है कोण ए ओ पी के। किसके? कोण ए ओ पी के। दोनों के दोनों कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, इसलिए बराबर है। दूसरा देखिए बराबर कोण क्या है? तो कोण आर कोण आई के बराबर। क्योंकि परावर्तन के नियम से जानते हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। परावर्तन प्रकाश के परावर्तन का नियम आप लोग को याद होना चाहिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है दोस्तों? तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। देखो दोस्तों अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण अर्थात परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। यानी कि ये जो मेरा कोण है जिसका नाम है बी पी आई, क्या नाम है? बी पी आई आर वाला कोण, इसका नाम हो गया क्या चीज? आई ए पी ओ। क्या नाम हो गया? ए पी ओ। क्या चीज? ए पी ओ। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। किसके कारण? तब परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ठीक है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन दोनों हो गए बराबर। अब दो कोण जब बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं ए समरूपता से। तो यहाँ लिखने वाला दोस्तों ए समरूपता से। कौन सा समरूपता से दोस्तों? ए समरूपता से त्रिभुज बी आई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी के। दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो गया। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यहाँ पे हो जाएगा लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार। यानी लंब क्या है इस त्रिभुज का? तो त्रिभुज का यहाँ पे ले लेते हैं बी आई। क्या ले लेते हैं दोस्तों? बी आई। इसमें क्या लेंगे दोस्तों? ए ओ। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं बी आई ये वाला, ए ओ ये वाला। बी आई बट्टा ए ओ बराबर क्या ले लेंगे? आई पी। क्या ले लेंगे? आधार आई पी। अगर आई पी ले लिए आधार इधर देखिए इधर दोनों आई पी, तो इसमें क्या लेना होगा? ओ पी। यानी ओ पी। क्या दोस्तों? ओ पी। बी आई बट्टा ए ओ बराबर आई पी बट्टा ओ पी। यहाँ तक ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से क्या करना है दोस्तों? चिन्ह परिपाटी हमको लागू करना, अप्लाई करना होगा चिन्ह परिपाटी से। क्या दोस्तों? चिन्ह परिपाटी से। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बी आई जो मेरा है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई। क्या दोस्तों? प्रतिबिंब के जो कि आय है। चिन्ह परिपाटी यहाँ पे लागू करेंगे तो चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरीका से एच आई ऋणात्मक हो जाएगा बी आई, जिसको हम एच आई से सूचित करते हैं वो हो जाएगा माइनस में एच आई चिन्ह परिपाटी के नियम से। ठीक है दोस्तों चिन्ह परिपाटी के नियम से। और दूसरा है मेरा एओ वस्तु। तो ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तो ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ये प्लस में ही लेना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं आईपी का। किसका बात कर लेते हैं? आईपी का। आईपी मेरा क्या है दोस्तों? तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस तरीका से तो विपरीत दिशा में लगा, आपतित किरण की दिशा उधर है दोस्तों, उधर है। ठीक है ना? ये विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, इसीलिए यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी को दोस्तों हम लोग किससे? बी से सूचित करते हैं। किससे? बी से। प्रतिबिंब दूरी को किससे? बी से सूचित करते हैं। यहाँ पे जो भी लेने वाले हैं दोस्तों
प्रतिबिंब दूरी जो आई पी है वो हो जाएगा माइनस में बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस में बी। दूसरा ओपी जो कि है वस्तु की दूरी। तो हम जानते हैं दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। अब वस्तु दूरी दोस्तों हमेशा ऋणात्मक ही होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो हमेशा प्रकाश के किरण, आपतित प्रकाश की किरण के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए वो ऋणात्मक होता है। तो वस्तु दूरी तो ऋणात्मक ही होता है। तो यहाँ पे आंख बंद करके लिख लेते हैं माइनस यू। कोई दिक्कत है दोस्तों? अब हम यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के नियम से सबका संकेत लिख दिए। अब यहाँ पे उसको हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाता है माइनस एच आई बट्टा एच ओ बराबर भी बट्टा यू। अब क्या करना है दोस्तों? ये माइनस, अब देखिए दोनों तरफ हम माइनस एक से गुना कर लेते हैं। तो माइनस दोनों तरफ माइनस एक से गुना करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अगर माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? ये अगला स्टेप इसका हो जाएगा एच आई बट्टा एच ओ बराबर माइनस भी बट्टा यू। तो दिक्कत दोस्तों, आप देखिए परिभाषा से एच आई बट्टा एच ओ को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं दोस्तों। एच आई बट्टा एच ओ क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं ना। तो इसको हम लिख लेते हैं एम बराबर माइनस बी बट्टा यू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाता है। क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे बड़ा में लिख देते हैं एम बराबर माइनस बी बट्टा यू। यही हमको क्या करना था दोस्तों? सिद्ध करना था। क्या करना था? सिद्ध करना था। और इस चीज को आप ऐसे भी लिख लीजिए एम बराबर एच आई बट्टा एच ओ बराबर माइनस बी बट्टा यू। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको समझ में आया होगा इस व्यंजक को, इस डेरिवेशन को समझ पाए होंगे, तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको।